हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 3 से। चैप्टर 1 का जो हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स मिस किए हैं तो प्लीज उसको जाकर कवर कर लीजिए। हमने मैप्स के साथ ये सब कुछ स्टडी किया है और आज हम ये 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। मोनेस्ट्रीज, कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, वेदास क्या होते हैं, आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंस्क्रिप्शंस क्या होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं उसको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जब हम कोई चीज लिख देते हैं, जनरली स्टोन या मेटल यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा गया हो, स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर, जिसको लोग पढ़ सकें। जनरली किंग्स ऑर्डर कर देते थे, राजा महाराजा, कि हमारी आज के लिए प्रजा ये मानेगी, तो उनका जो दिया हुआ ऑर्डर था वो आपको इसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एक टाइप का रिकॉर्ड होता है। अगर किंग कोई बैटल जीत करा रहे हैं, कोई लड़ाई जीत करा रहे हैं, तो भी उसके बारे में लिखा जाता है। उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, कुछ हार्ड सरफेस से रिलेटेड। और अगर मैं कंपेयर करूं इंस्क्रिप्शन को मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ होता है जनरली लीफ के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, ये पाम लीफ के ऊपर लिखा हुआ है। यहां पर कोई हार्ड सरफेस नहीं है। या तो पाम लीफ यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, या बार्क ऑफ द ट्री जो हिमालय में पाया जाता है, जिसको हम बर्च बोलते हैं। तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन एक दूसरे से अलग होती है। जनरली इंस्क्रिप्शंस जो है वो हम यूज करते हैं राजा की विक्ट्री के बारे में बताने के लिए, प्रजा को बताने के लिए कि इसको पढ़ो और इसको ओबे करो। और ये जो सब चीजें लोग पढ़ते हैं, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, आप उन लोगों से मिलाते हैं। जो ये इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, या अर्थ को देख कर पुरानी पुरानी चीजें निकालते हैं, अर्थ के सरफेस को देख कर एक्सकवेट बोलते हैं उसको, ताकि उनको वेपन्स मिले, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, जिससे वो पास्ट के बारे में जान सकते हैं। ऐसे लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर क्या था। यहां पर खोदेंगे वो लोग, कुछ पत्थर निकालेंगे, कुछ मेटल निकालेंगे, मे बी उनको बोन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पत्थर, बोन वगैरह मिलेगा, ये वो चीजें हैं जो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने यहां पर कुछ प्लांट्स यूज किए हों, बट जनरली वो प्लांट्स अगर जल गए हैं, या प्लांट्स जला दिए गए हैं, या वुड जला दिया गया है, तो उसको स्टडी करने में इतनी आसानी नहीं होती है। तो जो जला हुआ फॉर्म हमारे को मिलता है, उसको हम बोलते हैं चार्ड फॉर्म, मतलब ब्लैक फॉर्म में जला हुआ फॉर्म। तो अगर हमें प्लांट्स या हमें वुड की स्टडी करनी है कि कितना पुराना है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास कई बार चार्ड फॉर्म में होता है। कपड़ा भी ऐसे मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो हिस्टोरियंस हैं, जो बोन्स देखेंगे, कोशिश करेंगे प्लांट्स को स्टडी करने की, जो उनको पीसेस मिलते हैं चार्ट फॉर्म में, वुड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो इकट्ठी कर लेते हैं, वो ये ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जिनको मैंने आपको बताया हम बोलते हैं उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बदले में अगर मैं बोलूं हिस्टोरियंस कौन होते हैं, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो स्कॉलर लोग होते हैं, जो इसी जो चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी किए हैं, वो सारे सोर्सेस को रेफर कर डॉट्स ज्वाइन करते हैं। मे बी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, मे बी वो हमारे पुरानी जो इंस्क्रिप्शंस है उसको रीड कर रहे हैं। तो एक सोर्स से दूसरे सोर्स जाते हैं, फिर तीसरे सोर्स, फिर चौथे सोर्स, ऐसे कर जो जो सामान आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है उसको ज्वाइन कर वो एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं।
बट बहुत कुछ है जो हमें अभी पास्ट के बारे में जानना है। तो ये जो स्टोरी बनाई जाती है एविडेंस को इकट्ठा कर कर एक डिटेक्टिव की तरह काम किया जाता है, उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हो गए जो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं पास्ट से रिलेटेड, और हिस्टोरियंस वो हो गए जो पास्ट को ही स्टडी करते हैं डिफरेंट सोर्सेस को लेकर। चलिए इससे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टू फाइंड आवर पास्ट। बुक का नाम। अब आप देख रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि यार ये बुक का नाम आर पास्ट भी तो हो सकता है। बुक का नाम आवर पास्ट प्लूरल में क्यों यूज किया गया? वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पास्ट में, जैसे आज की डेट में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, पास्ट में भी किंग्स होते थे, पास्ट में क्वींस होती थी, पास्ट में पीजेंट्स होते थे, पास्ट में हमारे मर्चेंट्स होते थे, पास्ट में हमारे क्राफ्ट्समैन होते थे। सबकी अलग अलग लाइफ होती थी, सबकी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी, सबके अलग अलग कस्टम्स होते थे। जैसे अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो अंडमान के जो लोग हैं उनकी लाइफ, उनका पास्ट, उनकी लाइफ बहुत अलग है एज कंपेयर टू सिटी में जो लोग रह रहे होते हैं। अंडमान के लोग जो हैं वो खुद हंट करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेकर आते हैं। लेकिन अगर मैं सिटी लाइफ के लोगों की बात करूं, सिटी के लोगों की बात करूं, तो डेफिनेटली वो बहुत चीजों पे, बहुत लोगों पे डिपेंड करते हैं। तो इनका अलग पास्ट है, इनका अलग पास्ट है। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस आपको मिलेगा कि जो किंग्स और क्वींस थे, अगर वो कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड जीतने का, उनके ऑर्डर्स, वो सब आपको कहीं ना कहीं रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शंस लिखवा देते थे और आर्कियोलॉजिस्ट उसको पढ़ लेते। लेकिन अगर मैं पीजेंट्स, मर्चेंट्स और फार्मर्स, हर्डर्स की बात करूं, उन लोगों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि हमने आर पास प्रेफर किया बुक का नाम लिखना रादर देन आर पास्ट, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैं और डिफरेंट उनका पास्ट रहा है। अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, व्हाट डू डेट्स मीन। चलिए, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना ये टॉपिक, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा। लेट्स से ये एक टाइमलाइन है, ये जो मिडिल पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं कि यहां पे हुआ था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने शायद क्रिसमस के टाइम पे देखा होगा ऐसा, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो टाइम है इसको बहुत ऑस्पिशियस बोला जाता है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना जाता है। तो इसके जो राइट पे ईयर्स हैं यहां पर, उनको हम नाम देंगे एडी, और इससे जो लेफ्ट पे है उसको हम नाम देंगे बीसी। 100, 200, 300, 100, 200, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे। सो ये जो बीसी है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और जो एडी है दो लैटिन वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। ये लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात करें तो हम यूज कर लेते हैं बीसी, मतलब 200 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, तो वो 200 बीसी हो जाएगा। अगर 200 साल बाद की बात की जाए तो उसको हम 200 एडी बोल देते हैं। बट बहुत सारे कंट्रीज आज की डेट में एक बहुत ज्यादा सेक्युलर टर्म यूज करने की कोशिश करते हैं, रादर देन एडी वो प्रेफर करते हैं यूज करना सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसी की जगह वो प्रेफर करते हैं यूज करना बीसीई, जिसका मतलब होता है बिफोर द
कॉमन एरा। देखिए कितना आसान है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर सीई आ गया, अगर बीसीई आ गया, अगर एडी आ गया, अगर बीसी आ गया, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर इस चार्ट को याद रखें। इंडिया ने भी ये सारा डेटिंग सिस्टम यूज करना स्टार्ट किया था लगभग 200 साल पहले, 200 इयर्स एगो। तो आज के सेशन में आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको और कितनी वीडियोस, कैसी वीडियोस चाहिए। एंड जब तक हम नेक्स्ट मिलते हैं प्लीज अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।